तो शीला दीक्षित की पार्थिव देह अब अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुकी है। उनके पार्थिव शरीर को निगमबोध घाट ले जाया जा रहा है। कांग्रेस दफ्तर में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था, जहां पर कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं समेत दिल्ली की जनता ने शीला दीक्षित के अंतिम दर्शन किए। और फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को जो सामने आपको तस्वीर में अंतिम यात्रा वाहन दिख रहा है, इसी में निगमबोध घाट ले जाया जा रहा है, जहां पर 2:30 बजे शीला दीक्षित का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शीला दीक्षित जो कि 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और दिल्ली के विकास में उनका अहम योगदान रहा शीला दीक्षित का, और अलग योगदान रहा शीला दीक्षित का, और अलग अलग तरीके से जो लोग हैं वो शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं। लेकिन उनकी व्यवहार कुशलता की सभी तारीफ करते हैं कि व्यवहार कुशल थी शीला दीक्षित, और आज यही वजह है कि हर एक आंख शीला दीक्षित की अंतिम विदाई पर नम है। अरुण धंटा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास सीधा चलूंगा। अरुण, इस वक्त क्या वहां पर तैयारियां हैं? क्या कांग्रेस दफ्तर से निकाला जा चुका उनका पार्थिव शरीर निगमबोध घाट के लिए? जी बिल्कुल, करीब 5 मिनट पहले शीला दीक्षित के पार्थिव शरीर को जो कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, वहां से निकाल लिया गया है। जो फूलों से सजी हुई गाड़ी थी उसमें उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर करीब 1 घंटे से ज्यादा के लिए रखा गया, जिसमें तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी वाड्रा, तमाम लोग यहाँ पर आए थे अपना आखिरी जो रिस्पेक्ट है उनको पे करने के। अभी जो हमें सुनने में आ रहा है कि शीला दीक्षित का जो पार्थिव शरीर है उसको जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो ऑफिस है वहां पर भी कुछ समय के लिए रखा जा सकता है। जो और दर्शन, क्योंकि वो थी उनका काफी समय तक अभी उनका वो कार्यालय था, अभी हाल ही में जब जिम्मेदारी मिली थी दिल्ली कांग्रेस की, तो वहां पर भी वो बैठा करती थी। तो उसी के चलते कुछ समय के लिए शायद इनके पार्थिव शरीर को वहां पर भी रखा जाएगा। उसके बाद जो है शरीर को निगमबोध घाट के लिए लिया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। 2:30 बजे करीब समय हमें कहा गया था, लेकिन जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है उनके आखिरी दर्शन के लिए, उसके हिसाब से लगता है कि थोड़ा सा जो है उसमें डिले हो सकता है। ठीक है अरुण, आप मेरे साथ बने रहिएगा। सुमित दुबे इस वक्त निगमबोध घाट से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, यहीं पर अंतिम संस्कार होगा। सुमित, ये खबर अभी मिल रही है कि शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर अब कांग्रेस दफ्तर से निकाला गया है अभी निगमबोध घाट के लिए। तो वहां किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? और जैसा कि ये भी जानकारी मिल रही है कि भारी भीड़ है उनकी अंतिम यात्रा में उनके साथ, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं इसको देखते हुए? जी देखिए, जहां तक भीड़ का सवाल है, जहां तक आपने कहा, तो निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर लोग हैं। काफी यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो शीला दीक्षित को जानते थे, उनसे मिलते थे, शीला दीक्षित के साथ उनका एक इमोशनल बॉन्ड था। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जहां तक व्यवस्था की सवाल है, तो यहाँ काफी हैवी पुलिस की व्यवस्था की गई है। गेट के बाहर, निगमबोध गेट के बाहर हमने देखा था कि यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को भी तैनात किया गया है। यहाँ संभावना है सोनिया गांधी के यहाँ पर आने की, प्रियंका गांधी के यहाँ पर आने की संभावना है। तो इस लिहाज से एसपीजी की तरफ से भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है और काफी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था कर एक लिहाज से कहा जाए तो बहुत चाक चौबंद यहाँ पर इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। सुमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितना वक्त लग सकता है कांग्रेस दफ्तर से यहाँ पर इस अंतिम यात्रा को पहुंचने में? जी देखिए, कांग्रेस दफ्तर से पार्थिव शरीर को जब निकला है तो एक संभावना ये भी है कि उसको शायद जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, वहां पर कुछ वक्त के लिए अंतिम दर्शनों के लिए उसको रखा जाएगा। और उसके बाद जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है जो आईटीओ के पास है, उसके पास उसमें और कश्मीरी गेट, माफ कीजिएगा, आईएसबीटी के पास ये जो निगमबोध घाट है, ये जो दूरी है, ये दूरी तय करने में करीब जिस तरीके से लोग होंगे, भीड़ होगी, तो लगता है कि आधे पौने घंटे के आसपास वक्त लग सकता है। यानी कि ये मान के चलें कि 3 से 3:30 बजे के आसपास ही पार्थिव शरीर यहां पहुंच पाएगा। हाँ, 3 बजे के आसपास का अंदाजा लग सकता है, क्योंकि पहले जो वक्त दिया गया था वो वक्त 2:30 बजे का दिया गया था, 2:30 का वक्त तय था। लेकिन थोड़ी सी उस एम्बुलेंस में भी खराबी आई। जिस एम्बुलेंस जो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जब पार्थिव शरीर को रखा गया था, तब एम्बुलेंस में भी कुछ खराबी आई थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी देरी हुई है। तो आधे घंटे पौने घंटे का डिले मुझे लगता है कि हो सकता है यहाँ पर जो तय वक्त है दाह संस्कार का, उसमें। ठीक है सुमित, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आगे मैं आपके पास लौटूंगा। अब से कुछ देर पहले जब
कांग्रेस दफ्तर में शीला दीक्षित के पार्थिव शरीर को रखा गया था तो श्रद्धांजलि देने के लिए सोनिया गांधी भी वहां पर पहुंची थी। श्रद्धांजलि देने के बाद सोनिया गांधी ने शीला दीक्षित को एक दोस्त के रूप में याद किया। began to look up to her for advice. She became almost like an elder sister and a friend. I'm sure, like myself, all my colleagues will miss her. And it's a big loss for Congress party. I feel that beyond politics, she had a great affinity for the arts, for our heritage. And that distinguished her from many other politicians that we know. So I will always remember her. Her smile that touched many hearts. And of course, Delhi will never forget her. For the work she did for the city, she practically transformed the city. And well, we are at a loss for the world. And it was a very special. कैसे बढ़ते बढ़ते ये 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। दिल्ली का उन्होंने एक पुनर्जन्म दिल्ली का किया, एक परिवर्तन किया दिल्ली में, तो लोग कभी भूल नहीं सकते। हमारी, जैसे मैंने कहा, छोटी बहन की तरह थी। अब पार्टी ने जरा कुछ ज्यादा ही उनके ऊपर बोझ डाला, मुझे लगता है। हमने तो कहा था कि भाई नहीं खड़े होना चाहिए तुम्हें, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे पार्टी ने कहा मैं खड़ा हो जाऊंगी। तो इतनी कर्मठ थी और इतनी वो पार्टी से और देश से प्रेम करती थी, वो ना नहीं कर सकती थी। उनके जाने से एक बहुत बड़ी खाई रह जाएगी हमारे दिल्ली के जीवन में, विशेषकर और व्यक्तिगत रूप से मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की। ये एक ऐसी अनुपम अनूठी व्यक्तित्व थी जिनको उनके राजनीतिक शत्रु या और प्रकार के विरोधी भी कभी शत्रु नहीं मानते थे, विरोधी नहीं मानते थे। इनमें सबको आत्मसात करने की, सबको साथ में लेकर चलने की एक ऐसी अनूठी क्षमता थी जो मैं समझता हूं राजनीति में अद्वितीय है। यह हमें सिखाती है कि राजनीति कैसे संकीर्ण दायरों में नहीं बांधनी चाहिए। कुछ चीजें, कुछ लोगों में जो क्वालिटीज होती वो ऐसी होती जो भुलाई नहीं जा सकती। आप जितने लोगों से पूछिएगा सबके पास कुछ न कुछ उनकी वो होगी। मेरे पास ग्रेटर कैलाश में कोई कॉलोनी है, तो वहाँ के लोग आए मेरे पास, मेरी बेटी भी वहाँ रहती और एक मिस्टर थापर थे, वो सब आए। उन्होंने कहा हमारे यहाँ पानी नहीं आता। शीला जी से मैंने कहा भाई आप लोग जाके शीला जी से मिलिए, वो डेलीगेशन गया और शीला जी ने विद इन नो टाइम वहाँ 2-3 बोरिंग करा के और वहाँ पानी की व्यवस्था कर। तो ये चीजें ऐसी हैं जो लोग भूल नहीं सकते हैं। शीला जी का न केवल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा योगदान है, बल्कि देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और दिल्ली वालों को तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो आज की दिल्ली दिख रही है, जितनी प्रगतिशील दिल्ली, जितने बड़े बड़े फ्लाईओवर, एलिवेटेड ब्रिज, मेट्रो, सब में शीला दीक्षित का योगदान है। तो दिल्ली वालों को तो कभी भुलाना ही नहीं चाहिए। और उन्होंने एक राय विकास की दिखाई, मैं उनको विकास नेत्री कहता हूँ। को विकास की राह पर ले जाने वाली शख्सियत के तौर पर शीला दीक्षित को कांग्रेस के नेता याद कर रहे हैं। 1998 से 2013 तक वो मुख्यमंत्री रही और इस दौरान दिल्ली को विकास के पथ पर ले गई थी शीला दीक्षित, और आज उनको याद किया जा रहा है नम आंखों के साथ। निमिष कुमार के पास मैं चलना चाहूंगा। निमिष, आप कोई वाकया था उसका जिक्र कर रहे थे। हाँ, देखिए, मैं एक बात ये कहूँ कि बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि शीला दीक्षित दिल्ली के शिल्पकार थे। वो सिर्फ दिल्ली के शिल्पकार नहीं थी। एक बिजनेस जर्नलिस्ट के रूप में आप देखिए तो ये वो वक्त था जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और दिल्ली जो देश की राजधानी थी उसकी शीला दीक्षित सीएम थी, और उन दोनों ने दिल्ली मैं फिर से आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त मुझे सीधा निगमबोध घाट चलना होगा, वहां पर कुछ तैयारियां वहां पर चल रही हैं। सुमित के पास कुछ जानकारी है। सुमित, जी देखिए, जहाँ तक तैयारियों की बात है तो एक बात हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सीएनजी वाला शवदाह यहाँ पर है। यानी कि यहाँ पर जो पारंपरिक तरीके से जैसे जो चिता सजाई जाती है और चिता को मुखाग्नि दी जाती है वो यहाँ पर नहीं है। और इसमें खास बात यह है कि शीला दीक्षित खुद ये चाहती थी कि
जब उनकी मृत्यु हो तो उनका जो अंतिम संस्कार हो वो पारंपरिक तरीके से ना हो, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है। ये शीला दीक्षित का ठीक है सुमित, अभी मैं चल रहा हूँ पुलकित के पास। पुलकित भी वहीं निगमबोध घाट पर ही मौजूद है। पुलकित, आपके पास क्या जानकारी है, क्या तैयारी वहां पर चल रही है? गार्ड ऑफ ऑनर की भी तैयारी वहां पर चल रही है? देखिए, आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे तो पूरा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की तैयारी है। गार्ड ऑफ ऑनर के लिए ये आपको तैयार दिखेंगे दिल्ली पुलिस के जवान। और हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं किया गया है, क्योंकि कई बार सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि गृहमंत्री आ रहे हैं, एसपीजी यहाँ होगी, तो कई बार ऐसा होता है कि गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता, लेकिन राजकीय सम्मान यहाँ मिलेगा। इसी के लिए तैयारी सामने की गई है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। थोड़ी मुझे लगता है मुश्किल से आधे घंटे का वक्त और लगेगा, जब यहाँ पर तमाम लोग पहुंचना शुरू हो जाएंगे और जो अंतिम यात्रा है वो समाप्त होगी, यहीं पे लाया जाएगा। तैयारी यहाँ पे लगभग पूरी कर ली गई है। दिल्ली सरकार के तमाम अधिकारियों को लगाया गया है, 4-4 एसडीएम्स को लगाया गया है यहाँ पे तमाम इंतजाम के लिए। सामने जो आप देख रहे हैं वहां पर इंतजाम किया गया, वीआईपी जो पहुंचेंगे उनके रुकने का, जो आप दिल्ली पुलिस के जवानों के पीछे ठीक जगह देख रहे हैं वहां पे इंतजाम किया गया है। इसके अलावा सीएनजी के जरिए अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि पॉल्यूशन को लेकर शीला दीक्षित ने बहुत काम किया था और यही वजह थी कि वो हमेशा पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ती रही। सीएनजी की बसें दिल्ली में लेके आई, मेट्रो लेके आई, तमाम फ्लाईओवर्स बनाए गए। तो ये एक बहुत बड़ा बात मानी जा रही है कि उनकी जो अंतिम विदाई है वो जो शव है उसे सीएनजी शव गृह के जरिए जलाया जाएगा। तो करीब 2:30 बजे का वक्त रखा गया है। मुश्किल से 20 मिनट बाद यहाँ पर अंतिम विदाई की तैयारी शुरू हो जाएगी। पुलकित, कौन कौन वहां पर पहुंच रहा है उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, इस बारे में कोई जानकारी है अभी आपके पास? देखिए, ये चर्चा यहाँ पर है क्योंकि एसपीजी आ चुकी है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रियंका गांधी यहाँ पहुंचेंगी, ये बात सामने आ रही है। गृह मंत्री भी यहाँ पहुंच सकते हैं, हालांकि अभी तक पूरी तरीके से कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो चार्ट में नाम है उसमें वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं, ये बात सामने आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ पर आपको नजर आएंगे। जो प्रियंका गांधी वो घर नहीं पहुंच पाई, तो अब ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ पहुंचेंगी प्रियंका गांधी, और इसलिए एसपीजी की सिक्योरिटी यहाँ पे लगाई गई है। जी ठीक है। सुमित दुबे भी हमारे साथ निगमबोध घाट से मौजूद हैं। सुमित, अभी आपके पास क्या जानकारी है, कितना वक्त और लग सकता है यहाँ पर? जी देखिए, यहाँ पर जहाँ तक निगमबोध घाट का सवाल है तो यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी हैं और जो 2:30 बजे का वक्त था उसी हिसाब से यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन जो वक्त लगेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत देरी हुई है, कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में जब आखिरी दर्शन के लिए शव को रखा गया था और उसके बाद जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वहां रखा जाएगा, तो उसमें जो थोड़ा बहुत वक्त लगेगा और जो रास्ते में वक्त लगेगा, तो जो 2:30 बजे का टाइम था वो हो सकता है 3 बजे तक खिंच सकता है। अच्छा, ये भी जानकारी है कि अब सीएनजी के जरिए उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। सीएनजी के जरिए, जो थोड़ी देर पहले मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ये एक सीएनजी का शवदाह है यहाँ पर, जो निगमबोध घाट पर ये जो हिस्सा है, जो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर, ये सीएनजी का शवदाह है। यहाँ पर जो पारंपरिक तरीके से जो लकड़ियों वाली चिता जो जलाई जाती है वो यहाँ पर नहीं है, और सीएनजी की मशीन में यहाँ पर डेड बॉडी को रखकर दाह संस्कार किया जाता है। ये शीला दीक्षित जी की ही खुद की इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका जो दाह संस्कार हो वो सीएनजी शवदाह में हो। ठीक है सुमित और पुलकित, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। आपके पास हम कुछ दिन में वापस लौटेंगे इन्हीं तस्वीरों के साथ।